हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दर्दनाक और रहस्यमयी है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की कहानी हम आपको दिल्ली की सबसे डरावनी सड़क रक्त चंदन मार्ग की सुनाएंगे, जो कि मेरे साथ ये हादसा हुआ था। मैं अपनी आप बीती आपको आज सुना रहा हूँ। दिल्ली भारत की राजधानी केवल अपनी चहल पहल भरी जिंदगी और ऐतिहासिक इमारतों और व्यस्त सड़कों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अनगिनत रहस्यमयी कहानियों के लिए भी जानी जाती है। ऐसे ही एक कहानी जुड़ी है दक्षिणी दिल्ली के रक्त चंदन मार्ग से। यह सड़क दिन में तो बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ कुछ ऐसा घटता है जो हर किसी को भयभीत कर देता है। लोग कहते हैं कि यहाँ रात को सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है, लेकिन इन सब बातों में हमें विश्वास नहीं था, जो हवा में तैरती हुई चलती है। कई ड्राइवरों ने इस सड़क के बारे में अजीब आकृतियाँ देखने की भी बातें की थी। कुछ ने दावा किया था कि उनकी गाड़ियों में यहाँ काम करना बंद कर दिया है। ये कहानी 2018 की है, जब मैं दिल्ली शहर में नया गया था। मेरी उम्र 30 वर्ष है और मैं बहुत ही जिज्ञासु प्रकृति का लड़का हूँ। मैं वहाँ काम के सिलसिले में गया था। इस सड़क की चर्चा मैं अपने दोस्तों से बहुत सुन रखी थी। मैंने इस घटना को महज एक अफवाह समझा था। मुझे लगा ये सब कहानियाँ बना रहे हैं, मुझे डराने की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरी जिद थी वहाँ एक बार जाने की। इस सब से मैं बेखौफ था। मैं वहाँ जाने का निश्चय करता हूँ। उस रात 12 बज रहे थे। रक्त चंदन मार्ग पर जाने का मैंने फैसला किया। मैं अपनी बाइक लेकर रात 11:30 बजे घर से निकल गया। सर्दी का मौसम था और हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। जैसे जैसे मैं सड़क के पास पहुंचा, चारों ओर सन्नाटा बढ़ता गया। रक्त चंदन मार्ग पर घने पेड़ दोनों तरफ झुके हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे सड़क को किसी ने ढक लिया हो। पेड़ों की टहनियाँ सड़क पर झूल रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने अपनी बाइक धीमी कर ली। वह सड़क के बीचों बीच चल रही। मैंने सड़क के बीचों बीच अपनी बाइक कर ली। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। शायद ये सब लोग झूठ बोल रहे थे, मैं ये अपने आप से कहा। लेकिन तभी मेरी बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने सोचा, साला ये क्या बकवास है। मैंने बाइक को चालू करने की बहुत कोशिश की। तभी उस सड़क किनारे एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखी। वह औरत एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया। मैं थोड़ा डरा, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर औरत के पास गया। मैंने बोला, माफ़ कीजिए बहन, क्या आपको किसी मदद की ज़रूरत है? उस औरत ने मुझे जवाब दिया। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस औरत का चेहरा झुलसा हुआ था। उसकी आंखें काली और गहरी थी। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि ऐसे लग रहा था मेरा खून जम गया है। वह औरत धीरे धीरे हवा में तैरने लगी और मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं घबराकर अपनी बाइक की ओर भागा। मैंने बाइक को चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था बाइक को किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा है। औरत मेरे करीब आने लगी। यहाँ से भाग जाओ, एक भारी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। यह आवाज़ एक बूढ़े आदमी की थी जो सड़क के किनारे खड़ा था। वह हाथ में एक ताबीज़ लिए और मंत्र पढ़ते हुए औरत की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही बूढ़े आदमी ने ताबीज़ हवा में लहराया, औरत ज़ोर से चिल्लाई और हवा में गायब हो गई। मैं हांफते हुए
बूढ़े आदमी के पास गया। ये सब क्या था बाबा? मैं उससे कांपते हुए बोल रहा था। बूढ़े आदमी ने उसे सड़क से हटाने का इशारा किया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, बूढ़े आदमी ने मुझे ये बोला। यह जगह शापित है। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है। इस सड़क पर कभी एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन कुछ दशक पहले इस जमीन को एक बड़े कारोबारी ने खरीद लिया और यहाँ एक फैक्ट्री बनवा दी। फैक्ट्री बनने के दौरान कई मजदूरों की रहस्यमयी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उन मौतों के पीछे एक औरत थी जिसे फैक्ट्री मालिक ने बुरी तरह से मारा था। उसकी आत्मा आज भी इस सड़क पर भटक रही है। ये कहानी सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए। मैं वहाँ से अपनी बाइक उठाया और बिना पीछे मुड़े सीधे अपने रूम पहुँचा। लेकिन वो हादसा आज तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैं आपको सच्ची घटना पे आधारित वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।